स्टूडेंट, आज की टॉपिक क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या हो गया आपके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? हमारे डेली लाइफ में एक ऐसी फिज़िकल फिनोमेना जो हमें बहुत ज़्यादा कराती है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिज़िकल फिनोमेना हैं जो कि स्कैटरिंग पर बेस्ड है। जैसे कि सूर्य का डूबते समय आसमान का नारंगी जैसा हो जाना, या सन के उगते समय जो है आसमान का नारंगी जैसा हो जाना। बादल हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? बादल हमें जो है सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? वैसे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब कहाँ पे छिपा हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर ये फिजिकल फिनोमेना हमारे समझ में आती है तो हम उन सबको भी समझना में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर वो चेंज हो जाती है, सो एज स्ट्राइकिंग एनी ऑब्स्टिकल, यानी किसी ऐसे पार्टिकल पे वो इंसिडेंट हुई जहाँ से आ रही थी, सपोज़ करिए ऐसे आई और फिर किसी डायरेक्शन में क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ होता है लाइट के साथ, लाइट रे के साथ होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमेना होगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पैरा में ये कहा जा रहा है कि द ऑब्स्टिकल, यानी कि पार्टिकल जैसा कुछ, मे बी अ मॉलिक्यूल, क्या हो सकता है? एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एन एटम भी हो सकता है, एक वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ऑब्स्टिकल समझ में आ गई। फिर आगे क्या कहते हैं कि सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू अ अर्थ एटमॉस्फेयर। सही बात है कि सनलाइट क्या होती है? स्पेस के से होते हुए कहाँ पहुँचती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है और गेट स्कैटर्ड ऑन स्ट्राइकिंग अ नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल। आपको तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ का होता है उसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, ढेर सारे बहुत कुछ। तो इन सब से वो स्ट्राइक करते हुई उनकी डायरेक्शन क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। फिर क्या होता है कि इन सारी फिनोमेना को एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे ऑब्ज़र्व किया, जिसका नाम लिखा जाता है लॉर्ड रेले। वो साइंटिस्ट कौन थे? लॉर्ड रेले। तो उन्होंने एक स्कैटरिंग की एक रीजनेबल प्रैक्टिकली एक क्राइटेरिया क्रिएट की। तो उसमें ये हुआ कि आफ्टर एलाबोरेट रिसर्च उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद से उन्होंने एक कंक्लूज़न दिया जो स्टेब्लिश्ड हुआ दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेरीज। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आफ्टर स्कैटरिंग वेरीज होती है कैसे? इनवर्सली एज फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। कंक्लूजन टर्म दिया, वो कहा कि इंटेंसिटी आई क्या है? प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴K। ये उन्होंने एक प्रैक्टिकल सेटिंग दिया। सही है, बहुत सारे रिसर्च हुए और ये एक ऐसा यूनिक फार्मूला उन्होंने दिया जो बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर गया। सो उसमें क्या कहा गया? द साइज ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्स्टिकल की हम बात कर रहे हैं, मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि जितना वेवलेंथ छोटा होगा इंटेंसिटी हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। सो दैट द रेले स्कैटरिंग इज़ वैलिड। यानी कि ये बात रखी गई। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं साइज़ क्या मान लेता हूँ? स्मॉल ए मान लिया, सपोज करिए, मस्ट बी मेरी वेरी मच स्मॉलर, क्या होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट के क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। सो अगर मैंने साइज ऑफ द पार्टिकल क्या मान लिया? ए ले लिया, तो ये वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सही है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव्स राइज टू वेरियस फिनोमेना इन आवर सराउंडिंग। वही मैं आपको जो शुरू में कह रहा था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है जो मैं नहीं जान पाते कि ये किससे हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हो रहा है।
सो आज ये जानने का एक बड़ा मौका हम लोग के पास है। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें पहला टर्म क्या है? वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई। वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ ब्लू। हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आज हम लोग जान ही लेते हैं क्यों ऐसा होता है। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ डायरेक्टली related to the scattering of sunlight by the particle present in the atmosphere of earth। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। द स्मॉल मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज़ बताई जाती है 10⁻⁻10 ऑर्डर की होती है। सही है। हैव साइज वेरी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कैटरिंग की क्राइटेरिया हो गई कि ए मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सही है। खैर, तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो स्कैटरिंग होगा। सो आगे हम क्या कहते हैं कि दस द रैले स्कैटरिंग फिनोमिना होल्ड ट्रू। यानी अब यहाँ पर रैले की जो स्कैटरिंग फिनोमिना है वो काम कर जाएगी। तो क्या होगा? द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दैट ऑफ द रेड कलर। ये विजुअल स्पेक्ट्रम की रूल है कि ये जस्ट इसका रिलेशन होता है कि वो हाफ होती है रेड कलर की वेवलेंथ की। दस द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट is 2 to the power 4 times or 16 times। समझ में आई बात? सो देन द रेड लाइट, यानी कि इसकी जो स्कैटरिंग होगी ब्लू कलर की वो रेड लाइट से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। हैंस क्या होगा? स्काई अपीयर्स ब्लू। हैंस क्या हो जाएगी? स्काई अपीयर्स ब्लू। सो जिसका ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इन स्पेस, या फिर 2 पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, यानी कुछ ऐसे भी जो वेरी बहुत ऊंची ऊंचाई पर क्या उड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है? एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उन्हें स्काई जो है काली दिखाई देती है। अपीयर्स डार्क। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर लाइट। जब पार्टिकल का से स्कैटर होगा ही नहीं तो फिर हमें क्या होगा? कोई कलर नहीं दिखाई देगी। सही है। सो एंड एट हाई एल्टीट्यूड स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट। वहाँ स्कैटरिंग होती ही नहीं। क्यों? सही है। सो स्काई वुड अपीयर डार्क ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। सही हो गया। अब क्या हुआ कि वाई इज़ द कलर ऑफ क्लाउड वाइट। हमें बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? आइए इसे भी जान लेते हैं। द क्लाउड आर लोकेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता क्या है? अर्थ सरफेस से बहुत नज़दीक होती है ये। खैर, द लोअर पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर स्कैटर लाइट, वो क्या लाइट को स्कैटर करती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, या फिर क्या होती है? एयर मॉलिक्यूल्स। सही है। फिर आगे क्या हुआ? इन सच सिचुएशन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ बिगर। यहाँ पर क्या होता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत बिगर हैं देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन हमारी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि ए मच लेस देन क्या होना चाहिए? लैम्डा। अगर साइज़ ऑफ द पार्टिकल लैम्डा से ज़्यादा हो गई तो स्कैटरिंग का तो फिनोमेना बना ही नहीं। रेले क्राइटेरिया क्या होगी? इज़ नॉट वैलिड।
रेले क्राइटेरिया वैलिड नहीं हो पाएगी, और अगर रेले क्राइटेरिया वैलिड नहीं हुई तो स्कैटरिंग नहीं होगी। ऑल कलर्स ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड ऑलमोस्टली इक्वल, यही होगा। और अगर ऐसा हुआ सो दे आर मर्ज टू प्रोड्यूस वाइट लाइट, ये फिर से आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, वाइट लाइट बना देंगे। और जब वाइट लाइट बनेगी तो हमें बादल कैसा दिखाई देगा, क्लाउड कैसा दिखाई देगा, वाइट। ओके स्टूडेंट, नो स्कैटरिंग नो कलर। सो इस वजह से हमें बादल का रंग कैसा होता है, क्लाउड का रंग कैसा होता है, उसका कलर वाइट होता है। अब एक टर्म और है, वाई डज सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सूर्य डूबते समय, सूर्य जो है डूबते समय और उगते समय उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है, चलिए देखते हैं। द सन लाइज वेरी क्लोज टू द हॉरिजन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जरा इस फिगर को देखते हैं, ये वाली फिगर। यहाँ पे हमने अर्थ का सरफेस बनाया, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो हॉरिजन है, ये जो हॉरिजन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एटमॉस्फेयर की लेंथ बहुत ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू टॉप। यानी कि जब सन नियरली ओवरहेड होता है तो उसे एटमॉस्फेयर की लंबाई कम मिलती है, यानी स्कैटरिंग के लिए कम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कम लेंथ मिलती है। लेकिन जब हॉरिजन पे होता है तो स्कैटरिंग के लिए उसे बहुत ज़्यादा लेंथ मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे मोर स्कैटरिंग, मैंने लिखा है ब्लू स्कैटर्ड मोर। यहाँ पे ब्लू कलर क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, और यहाँ पे उसकी स्कैटरिंग कम होती है। कहाँ पे, टॉप पे। समझ में आई बात? तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं आपसे। लुक इट हियर, क्या कहा जा रहा है, द रेज कमिंग फ्रॉम सन ट्रेवल अ मच लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ओके, ड्यूरिंग दिस कोर्स, ऐसा जब हो रहा होता है, ड्यूरिंग दिस कोर्स का मतलब ऐसा जब हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड अवे। तो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। सिंस रेड कलर इज स्कैटर्ड द लिस्ट, क्यों लिस्ट होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। और क्राइटेरिया कहती है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। इट रीचेज द ऑब्जर्वर्स आई, यही रेड कलर हमारी आँख में क्या है, पहुँच जाता है। हेंस द सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो इस तरह से द सन अपीयर्स वाइट, कब हमें वाइट दिखता है, एट नून, दोपहर के समय। बिकॉज व्हेन इट इज़ नियरली ओवरहेड, जब वो हमारे ठीक सर पे होता है, जहाँ पे उसे एटमॉस्फेयर की लेंथ क्या मिलती है, कम मिलती है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे बात समझ में आ गई स्टूडेंट, कि द सन अपीयर्स वाइट एट नून बिकॉज व्हेन इट इज़ नियर ओवरहेड it has to pass through much smaller part of earth atmosphere and very less scattering take place। ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर उसे लेस स्कैटरिंग मिलती है। अगली प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि वाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर। जो खतरे का सिग्नल होता है वो रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं डियर स्टूडेंट? द रीज़न फॉर दिस फैक्ट, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इज सेम एज द मेंशन अबव, जैसा कि ऊपर कहा जा रहा है। ऊपर किस बात को कही जा रही है, स्कैटरिंग। मामला क्या है, सिर्फ स्कैटरिंग का। यहाँ पे ज़्यादा स्कैटरिंग हुई तो हमें रेड दिखाई दे दिया, यहाँ कम स्कैटर हुआ तो हमें वाइट जैसा लगा दोपहर के समय। खैर कोई बात नहीं। तो रेड कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। आप सभी जान चुके हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो एमॉन्गेस्ट ऑल कलर
इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की सारी वेवलेंथ में से रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ये बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर ये क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है कि जो स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं, यानी कि प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो आप जानते हैं, मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि इस हिसाब से रैले स्कैटरिंग होल्ड गुड। तो रैले स्कैटरिंग क्या कर जाएगी, होल्ड गुड हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। और अगर रैले स्कैटरिंग लॉ वैलिड हो गई तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, स्कैटरिंग होगी। सो रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड। अब तो ये लिस्ट स्कैटर्ड तो आपको समझ में आएगा, जिसकी वेवलेंथ जाते हो ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। एंड कैन बी सीन फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टू, और इस वजह से हम इसे बहुत दूर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हेंस अब बात समझ में आ गई कि डेंजर सिग्नल रेड कलर की क्यों बनाई जाती है, क्यों, कैसे क्यों बनाई जाती है, किसकी स्कैटरिंग लिस्ट होती है। ठीक है, इसलिए दूर से देखी जा सकती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर की जो पार्टिकल्स हैं वो इस रैले लॉ ऑफ क्राइटेरिया को फॉलो कर जाती हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सारी लेक्चर आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर होता है, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने की पूरी कोशिश की गई। समझने में क्या क्या समझा गया कि ऑब्स्टिकल से स्कैटर लाइट रे स्ट्राइक होगी तो स्कैटरिंग होगी, और वे ऑब्स्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी। ठीक है, तो सनलाइट क्या होती है, ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और इन सारे ऑब्स्टिकल पार्टिकल से स्ट्राइक करती हुई वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज होती है। तो इसी बेस पर रैले ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसे हम कहते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। मैंने आपको यहाँ बताया कि ए क्या है, साइज़ ऑफ द ऑब्स्टिकल पार्टिकल, एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय विच स्कैटरिंग इज़ पॉसिबल। सो द साइज ऑफ स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस तरह से रैले लॉ क्या होगी, वैलिड हो जाती है। फिर हमने समझा कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव्स राइज टू वेरियस फिनोमिना इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझ लिया, सबसे पहले क्या समझा, वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू। तो इसे समझ लिया हम लोगों ने कि वेवलेंथ क्या होती है, स्काई में ब्लू कलर की सबसे कम होती है, इस वजह से उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और रेड कलर के रेस्पेक्ट में 16 टाइम्स ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें दिखाई देता है। और जो अंतरिक्ष यात्री हमारे एस्ट्रोनॉट्स या ऐसे पैसेंजर जो बहुत ऊंचाई से उड़ रहे होते हैं, उन्हें स्काई का रंग डार्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल नहीं तो स्कैटरिंग नहीं, इसीलिए वहाँ स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट। सो इसलिए दूर से ऊपर हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया, वाई द कलर ऑफ क्लाउड इज़ वाइट। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, और जब रैले क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी। तो क्या होता है, ऑल द मर्ज विथ वाइट लाइट, जो स्कैटरिंग होती भी है वो फिर से बाद में वाइट लाइट में मर्ज हो जाती है। सो इसलिए हमें क्लाउड का अपीयर होता है वाइट। यहाँ हमने देखा कि वाई जो सन जो है रेड क्यों दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के समय। तो यहाँ समझ में बात आई थी, क्या समझ में आई थी बात हम लोग की, ये समझ में आया था कि यहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेंथ बहुत ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे कम, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है और यहाँ पे कम होती है। क्लियर? यहाँ पे ब्लू कलर का ज़्यादा स्कैटरिंग होती है और यहाँ पे कम होती है, इसीलिए सन हमें कैसा दिखाई देता है, रेड
एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। और लास्ट बात क्या थी हमारी कि वाई आर द डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। तो ये बात हो जाएगी पूरी। क्यों हो जाती है? क्योंकि रेड कलर तभी दिखाई देगा जब वो रेले क्राइटेरिया फॉलो करता है। तो रेले क्राइटेरिया तो यहाँ फॉलो होती है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं रेले स्कैटरिंग होल्ड गुड। रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड एंड कैन बी सीन फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस टू। सही है। और इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं रेड कलर को डेंजर सिग्नल में। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you can understand all the terms and topics.